responding to fallacious comments about India by one particular delegation, taking the floor again only to urge that delegation to introspect on their own appalling human rights record and their deserved global reputation as the world's terrorism factory. जिसकी फौज कहती है कि उसके पास ऑयल भी नहीं है अपना टैंकों को चलाने के लिए, तो वो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। कश्मीर के थ्रू आप जाएं भारत में या भारत के थ्रू कश्मीर में, ये आप लोगों की मर्जी, लेकिन आप उसका नाम ही ना लें तो इसका मतलब है आपने अपनी वार मॉन्गरिंग की पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर देन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका। सही बात है। वो जो है ये इसराइल फलस्तीन को नहीं कहा सका। ठीक 1 महीने बाद IMF के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि हमें जो है वो $1.5 बिलियन दे दे। भारत के साथ मुकाबला करेंगे। एक आदमी की शादी हुई तो पूरे पाकिस्तान ने 3 दिन भूख हड़ताल की। चाइनीज कंपनीज थी जिन्होंने मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करा था पाकिस्तान में, अरबों डॉलर डाले थे, वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। जैसे पाकिस्तानी खुद कहते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होता, पाकिस्तान जिंदा भाग होता है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो यही चाइना कह रहा है। कौन सा कश्मीर जो इंडिया के पास है और जो हमारे पास है वो रह जाए, वो बड़ी बात है। उधर से क्या लेना है? क्या बात है? नहीं है, सारा झूठ है। दम नहीं है? दम देखिए, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत के पास दम कैसे होता है? चोर कब तक टिक सकता है? चोर ने चोरी की है, नहीं टिक सकता है, तो कैसे वो आज़ाद कश्मीर, क्या वो आज़ाद कश्मीर में जाके बैठ जाए तब बड़ी बात है। सुना है कतर का दौरा होने वाला है। कतर का दौरा होने वाला है, लेकिन अब मुझे ये बता, आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट आउट किया है एक चीज़ को, आज़ाद कश्मीर हमारे पास टिक जाए, इसके पीछे की क्या है मतलब? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो उनको फैसिलिटेट किया था, जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को फैसिलिटेट किया था, गंदम के पॉइंट ऑफ, हम उनको वो फैसिलिटी नहीं दे रहे जो उनको पाकिस्तान रुकन होने की हैसियत थी। हम आज़ाद को आज़ाद नहीं रख पा रहे, गुलाम को हम आज़ाद कैसे करवाएंगे? उसका तो हम पहले सौदा कर चुके हैं। उसका पहले सौदा कर चुके हैं? जी बिल्कुल। किसने किया है सौदा? जब 5 अगस्त थे उस पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कितने लोग बोले हैं, कितने वफ्द आए हैं? मोदी के साथ जो आने वाले लोग हैं दोस्ती रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है। जब आपका बिजनेस है, आप पहले से ही पुनामा लीक, ड्रामा लीक, चोरी लीक, 70 चीज़ों में तो आप खुद उलझे हुए हैं। काम तो वो करता है, वो काम करने वाला तो जेल में ताड़ा हुआ है। अवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में, यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। ये अगर आप कलेक्ट करें ना कि दी 100 ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस टू देयर पीपल, तो उसमें आप अगर लिस्ट बनाएं, वो जी पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला है। जो कष्ट उठा के तो न्यूक्लियर की कालक इन्होंने अपने माथे पे मली, इसी का मतलब अगर किसी क्लब में शामिल होना है तो इससे तो वो ममालिक 1000 दर्जे बेहतर हैं जिन्होंने कभी इस क्लब में शामिल होने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी अपनी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी गेन की। बेशुमार मुल्क हैं ये, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह वगैरह, ये सारे देख लें, ये सब मुल्क जो हैं ये न्यूक्लियर पावर्स की गोद में, उनके दामन में, उनके बीच में बैठ के तो इन्होंने एंटी न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को ऑन किया। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद उन्होंने कभी न्यूक्लियर हासिल करने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपनी प्रेस्टीज और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी में रिस्पेक्ट होती है वो गेन की, सच बोल के अपने अवाम के साथ, बजाय इसके किसी जाली किस्म के मांगे तांगे के क्लब में शामिल हो जाते।
वहाँ से लेके आप तमाम इकनॉमिक इनकी देखें बढ़कें, वो जी पाकिस्तान सिंगापुर बनने वाला है, वो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया है, वो पाकिस्तान ने मलेशिया को तरक्की का फार्मूला दिया था, इंडोनेशिया ने जो है पाकिस्तान से राज चोरी किए थे, साउथ अफ्रीका ने हमसे पता नहीं कौन सी बात सीख ली थी, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये पूरा मगरब चोरों का टोला है जिसने हमारे कुरान शरीफ से पता नहीं क्या क्या चोरी करके तो एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अपना लिया और हम वहाँ के वहाँ रह गए। ये जिस काम की मेंटालिटी है, अब बजाय इसके कि वो इंडिया के साथ अब टर्म्स पे आए, इक्वल टर्म्स पे, और इक्वल का मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ इक्वल होके टर्म्स पे, बल्कि इक्वल टर्म्स पे। जहाँ तक इक्वल होने की बात है तो वो है पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के भी इक्वल नहीं, श्रीलंका के इक्वल क्लेम कर सकता है, बांग्लादेश के इक्वल क्लेम नहीं कर सकता। बांग्लादेश के सारे इंडिकेटर्स, इशारिये, सारी चीज़ें जो हैं वो डबल क्लेम कर रही शो कर रही हैं जो पाकिस्तान के कर रहे हैं, तो वो बात तो नहीं। अब बजाय इसके कि आप जागें, वो जिसको कहते हैं वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, आप जो है वो एक नया झूठ लेके आ जाते हैं। अब ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बना, ग्रेट रिस्पेक्ट, गुड थिंग, डिस्पाइट द फैक्ट कि अवाम के मैंडेट पे डाका पड़ा, मैंडेट चोरी हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, ये जो दंगल, ये जो हाच पाच आप लोगों ने पकाया है, उसके बाद इसको आप जमहूरियत दुनिया की किसी डेफिनेशन के मुताबिक नहीं कह सकते। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है वो जेलों में है और तशद्दुद और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर रही है। डिस्पाइट ऑल दिस प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, वेलकम, लेट्स मूव। प्राइम मिनिस्टर बन के तो वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो साउथ एशिया में प्राइम मिनिस्टर बने और अपनी स्पीच में इंडिया का नाम लिए बगैर कश्मीर की बात करे? कश्मीर किससे मांग रहा है? अल्लाह से कश्मीर मांगते हुए तो 70 साल आप लोगों को हो गए ना। वो कश्मीर तो दूर की बात है, उसने उसके नाम पे एक कंकर तक नहीं फेंका आप लोगों की तरफ, वो तो जाने दें। तो आप कश्मीर मांग किससे रहे हैं विदाउट मेंशनिंग इंडिया? यानी इससे बड़ा पागलपन, इससे बड़ा धोखाधड़ी अपने अवाम के साथ, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? कश्मीर किसके पास है इस वक्त? 84,000 मरबा मील एरिया है जिसको हम कश्मीर कहते हैं, और उसका असल नाम जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, फार्मर स्टेट, फार्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 84.5। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले